अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो आज का टॉपिक है वो है एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले कि एक्सेलरेटेड मोशन हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में किनेमैटिक्स में हमने जो कल तक या परसों तक जो हमने स्टडी किया, जो पढ़ा हमने, तो उस पर हम एक सरसरी नजर डालेंगे। उसको यहाँ पे सबसे पहले हम समराइज करते हैं, तो उसके बाद उसके साथ हम एक्सेलरेटेड मोशन भी डिस्कस करेंगे। So far as the state of an object is concerned, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट हम डिस्कस करते हैं, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो there are two states of an object. One is called as state of rest and the second state is called state of motion. So इसका मतलब क्या है? या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, only two states are there for an object. जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, हम जब हम मोशन स्टडी करनी हो तो there are two states possible. One is state of rest and second is state of motion. या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। तो रेस्ट पे कब होगी? जैसे कि हमने पहले बता दिया, तो ऑब्जेक्ट is said to be at rest if its position, if the position of the object does not change with respect to time. With respect to time. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज नहीं हो रही है, तब हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। इज करेक्ट? एंड सिमिलरली है जो स्टेट ऑफ मोशन है, तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब इसका उल्टा, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes continuously with time, then we can say the object is in state of motion. तब हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अगर इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टाइम, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस और स्टडी फर्दर द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देयर इज नो नीड टू स्टडी द ऑब्जेक्ट फर्दर। इज दिस क्लियर यू? तो यहाँ पे इस चैप्टर में इसको हम स्टडी फर्दर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर यू? अब स्टेट ऑफ मोशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा? तो इसको हम स्टेट थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन वहां पे जब मोशन में होगा, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल कवर सम डिस्टेंस, या कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यहां पे लिखेंगे हम, और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। Displacement. When an object is in motion, it will cover some distance in a given interval of time, and it may undergo certain displacement in given interval of time. Is this clear? What is distance? As you know that distance किसको कहते हैं हम? Distance means the length of the actual path. Distance means length of the actual path followed by an object, covered by an object, followed by an object.
in given interval of time. जो इसने डिस्टेंस कवर की होगी इस ऑब्जेक्ट ने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज उस जो इसने जो एक्चुअल लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, मतलब जो एक्चुअल पाथ होगी उसकी जो लेंथ होगी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स length of the shortest path. Displacement means length of the shortest path. अब जो ये path है, it may or may not be followed by the object. This may or may not be the actual path. ये कभी actual path भी हो सकती है, कभी actual path नहीं भी हो सकती है. It is not necessary कि actual path होगी. So it is the length of the shortest path, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है. Length of the shortest path. ठीक है? This is what we call displacement. ठीक है ना? या इस तरह भी कह सकते हैं length of the actual path in given interval of time. Or we can say that इस तरह भी कह सकते हैं change in position, क्योंकि पोजिशन चेंज हो रही है, change in position in a given interval of time. In a given interval of time, change in position in a given interval of time. इस तरह भी हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, या चेंज इन पोजीशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए बिटवीन इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहां पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं इसको लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यहां पे लिख सकते हैं इसके साथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां पे जब हम डिफाइन करते हैं यहां पे लिखते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो एक्चुअल पाथ होगी उसकी लेंथ जो होगी उसी को कहते हैं डिस्टेंस। अब यानी कि बिटवीन का मतलब है आप इससे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन मेजर कर सकते हो और फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, देयर इज नो डिफरेंस, बट here it makes difference. It has to be measured always from initial position to final position of the object. If we measure it in reverse from final to initial, तब क्या होगा? It will become negative. It will become negative. Is this clear to you? Negative displacement. तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना होता है from initial position to final position. This is between initial position and final position. Okay? अब जो distance है, जैसे कि हमने बता दिया जब पहले डिस्कस किया, it may be it can never be zero. ये कभी जीरो नहीं हो सकती, always can never be zero or negative. नहीं नेगेटिव हो सकती है और नहीं जीरो हो सकती है, it is always positive. ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट मूविंग बॉडी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है, it can be zero, it can be positive or it can be negative as well. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज क्लियर टू यू? तो कैसे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब एक और इनके दरमियान जो डिफरेंस है जो हमने बता दिया, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये इनके लिए कंडीशन है। अब
ये मैंने बता दिया थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। अब अगर हम मेजर करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, अब हमने देखा when the body is in motion it will cover some distance, it may undergo certain displacement in a given interval of time, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस इसने कवर की है, अगर इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, कैसे? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन, and this will give you another physical quantity which is called speed, ठीक है। and this gives you another physical quantity which is called velocity, speed and velocity. So distance covered per unit time, and this is called displacement per unit time. This is called distance covered per unit time. Is this clear to you? So distance covered per unit time and distance covered by a body in unit time या per unit time is called speed, and displacement covered by an object per unit time in unit time is called velocity. Is this clear to you? शाबाश। अब ये जो स्पीड है, इसके जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका जो यूनिट है इट इज मेजर, इसका यूनिट है एमके सिस्टम और ऐसे सिस्टम है मीटर पर सेकेंड, सेम इसका भी वही यूनिट, उसका भी वही यूनिट। जैसे कि हमने बता दिया डिस्टेंस जो है इट कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं हो सकती है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इज दिस क्लियर टू यू? इसी तरह से जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हम के बारे में हमने बता दिया, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। सो सिमिलरली velocity of a body can be zero, it can be negative or it can be positive as well. Is this clear to you? तो कैसे वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ये सब कुछ हम दोबारा बयान करते हैं, जो हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे समराइज करते हैं, उस पर थोड़ी सरसरी नजर डालते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका यूनिट, इसका भी यूनिट। अब ये एक और बात इसके बारे में है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। Speed it is a vector quantity. Sorry, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity because distance is scalar. इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन होती है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो वेलोसिटी है एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। So scale का मतलब है speed gives us an idea about an object, how fast an object moves, but velocity gives us not only an idea about how fast an object moves, but also it tells us about the direction of motion of the object. Is this clear to you? इसमें जो स्पीड की बात करते हैं इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है। वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में ही बताता है। Is this clear to you? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, अब जब स्पीड की बात हम करते हैं, दिस स्पीड कैन बी, इट कैन बी यूनिफॉर्म स्पीड और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना? स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म एंड स्पीड कैन बी नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड।
तो स्पीड का मतलब, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इट मींस बॉडी covers equal distances in equal intervals of time. ठीक है? A non-uniform speed means body covers unequal distances in equal intervals of time. तो यहां पे बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट यहां पे जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है बट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या we can say it covers unequal distances in equal intervals of time. ठीक है ना? और vice versa, इसका उल्टा भी, यानी कि equal distances in unequal intervals of time, उस तरह भी कह सकते हैं. ठीक है? ओके. सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इट कैन बी यूनिफॉर्म or it can be non-uniform. ठीक है ना? जिस तरह से स्पीड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. टू टाइप्स. ठीक है? तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे यहां पे मैंने बता दिया, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पे डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट. इफ बॉडी undergoes equal displacements in equal intervals of time. ठीक है ना? अब ये जो इंटरवल की बात मैं करता हूं, ये इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं, बहुत यानी बड़े भी हो सकते हैं, पूरा इंटरवल भी हो सकता है, छोटे भी, यानी कि साइज कुछ भी चलेगा इसमें. अगर छोटे के लिए भी वही होना चाहिए, बड़े के लिए भी सेम होना चाहिए. जैसे कि मैंने बता दिया कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, चाहे छोटे से छोटा इंटरवल हो या बड़े से बड़ा इंटरवल हो, हर एक के लिए ये स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इज दिस क्लियर? चाहे छोटे इंटरवल्स ले लें या बड़े इंटरवल्स ले लें. ओके. Similarly here, a body undergoes equal displacements in equal intervals of time. यहाँ पे non-uniform. So means body undergoes equal displacements in unequal intervals of time और वाइस वर्सा. यहां भी उल्टा भी हो सकता है. अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि पहला इंटरवल 1 मीटर, जो इंटरवल उसको 1 सेकंड लगता है, फिर एक और मीटर उसको 2 सेकंड लगते हैं, उसको कहते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. वो डिटेल में हमने डिस्कस किया है. देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है ना? उसकी वेलोसिटी उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म होगी. इज दिस क्लियर टू यू? तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, या इसका जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल टाइम हम कहते हैं, तो वेलोसिटी जब चेंज हो जाएगी, या तो उसकी डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगी, यहां पे लिख सकते हैं इधर डायरेक्शन, यहां थोड़ा सा अब आएंगे हम. अब हमने अभी बता दिया वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे अभी मैंने बता दिया, इट कैन बी
uniform velocity, or it can be non-uniform velocity. ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैंने बता दिया अभी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, the body covers equal displacements in equal intervals of time. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म से मुराद है ये है बॉडी अंडरगोज equal displacements in unequal intervals of time. ठीक है, और वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा उल्टा भी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इज दिस क्लियर? तो उस वक्त जो मोशन होगी, यानी कि जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, वो होगी वेरिएबल वेलोसिटी. अब जब मोशन होगी, जब इस ऐसी मोशन होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म होगी और कांस्टेंट होगी, सो कांस्टेंट भी कहते हैं. इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब हम उस बॉडी की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. इज दिस क्लियर टू यू? इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी विद वेरिएबल वेलोसिटी या विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द बॉडी इज सेड टू हैव non-uniform motion. Is this clear to you? Motion of the body is called uniform motion. तो यहाँ पे motion of the body is called non-uniform motion. कब non-uniform motion होगी? When the velocity is changing with time, is variable. When the velocity of the body does not remain constant with time. Is this clear to you? When there is change in velocity with time, then the body is said to have non-uniform motion. Is this clear to you? तो यहाँ तक हम आ गए. अब जो non-uniform motion है बॉडी की, uniform motion. तो non-uniform motion अभी मैंने बता दिया. कब कहेंगे बॉडी की जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, और वी कैन से इफ द वेलोसिटी ऑफ a body is changing continuously with time, then the body is said to be moving with non-uniform motion. Is clear to you? Then the body is said to have non-uniform motion. अब ये जो non-uniform motion है, इसी non-uniform motion को हम कहते हैं accelerated motion. Is this clear to you? अब अगर बॉडी की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, द बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. तो अब हम यही एक्सेलरेटेड मोशन
डिस्कस करते हैं।